हाँ, सुनना न सुनना सबका अपना शौक होता है, लेकिन कब क्या कर रहे हैं ये, जब ये गाना बना उस समय वो एक कलाकार थे, आपको ये चीज मानना होगा। लेकिन जब ये गाना निकल रहा था उस समय भी तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष थे और विधायक थे, तो और एक पार्टी के कार्य पूरा करता धरता थे, तो उस समय एक्शन क्यों नहीं? तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, जिस वक्त तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे, उस वक्त चिराग पासवान जी सांसद थे, उनके पिताजी भी थे। लेकिन आप देखिए, आप जो बड़ी बात है कि यदि आप ये कहते हैं कि बिहार में गाने को लेकर के समस्या हो रही है, विपक्ष आ रहा है, तो आपको यह भी बताना चाहिए कि अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि महागठबंधन कैसे हार गया, लेकिन आपके पास ये नहीं पता है कि विकास का ब्लूप्रिंट कैसे होगा, महंगाई कैसे कम होगा। आप ये चीज भूल गए कि वही लालू यादव है कि लालू यादव के आवाज पर जाकर लवंडे ठुमके लगाते हैं। ये चीज आप भूल गए, उसका भी वीडियो सामने आता है। लालू यादव के बड़े लाल जो है सार्वजनिक तौर पे शादी समारोह में ठुमके लगाते हुए नाचते हैं। दोनों भाई पगड़ी बांधकर कौन से गाना पर नाच रहे थे ये भी याद है ना, मंच पर। यादव जी का नहीं है, छोटा भी था, तो आपने बड़े को अलग किया, छोटे को साथ में रखा। तो आखिरकार जो जारी किया था तेज प्रताप को अलग करने के लिए लालू जी ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, तो पार्टी कार्रवाई की। तो बिल्कुल हम तो यही कह रहे हैं ना, जब उस समय उनकी बड़ी बहू को घर से निकाला गया था तब महिला का सम्मान किसी को याद नहीं आया था, और न ही राजद के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, जबकि वो भी किसी की बेटी थी, याद रखिएगा। और आज जब तेजस्वी यादव की बहन पर चप्पल उठ गया और उन्हें घर से निकाल दिया गया, तो वही राजद के कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर, लालू आवास के बाहर खड़े होकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। ये कहां तक जाएगी? सारिका पासवान जो एक पासवान समाज की बेटी है, उनको आशुतोष कुमार नाम के व्यक्ति ने जो है तरह तरह के भद्दी भद्दी बातें कही सोशल मीडिया पर, बाद में उस पोस्ट को वापस भी लिया, उसके लिए क्षमा भी मांगा। उस वक्त तो कोई सड़क पे नहीं उतरा था भाजपा का कार्यकर्ता कि एक महिला का अपमान हो रहा है, लेकिन यदि दूसरे का होता है तो सारे लोग उतर जाते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया, शपथ ग्रहण भी हो गया, सारे मंत्री अपना अपना प्रभार भी संभाल लिया, लेकिन इसी बीच देखिए महागठबंधन की अभी तक लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तो लड़ाई किस चीज की है? तो उनका वोट बैंक लेकर कि उनका वोट किस तरह से कम आया, क्यों उनको हार का सामना करना पड़ा। तो तेजस्वी अब एक बड़ी पोल खोलते नजर आ रहे हैं, और क्या है इन सारी बातों के पीछे की वजह कि क्यों तेजस्वी इतना बड़ा पोल खोल रहे हैं, हम अपने सहयोगियों से जानेंगे। तो साहिल जी, जिस तरह से देखा जाए तो अब महागठबंधन में एक होड़ मची हुई है कि हाँ हमको वोट क्यों कम पड़ा, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, जब अगर आप वजह बात करेंगे समझे, तो जो महागठबंधन आरोप लगा रही है ईवीएम को लेकर के, या जो महागठबंधन आरोप लगा रही है कि वोट की खरीदारी हुई, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ, समझे। पहली चीज, क्योंकि अगर ऐसी कोई घटना होती तो कई जगह पे जो है सरकार है विपक्ष का, इस प्रकार से चीजें नहीं हो पाती। अब देखिए ना, बात समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव का जो बात किया जा रहा है और जो महागठबंधन की हार की बात की जा रही है, तो हमारे सामने बैठे हुए हमारे सहयोगी विश्लेषक वो अच्छे से इस बात को बताएंगे। जी विकास जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने कई कारणों की वजह से चुनाव हारा, चिंतन मंथन चल रहा है। तेजस्वी यादव के घर की जो स्थिति रही कि पहले भाई छोड़कर गए, फिर बहन छोड़कर गए, ये भी सबने देखा। मतलब पूरा जो फिल्मी ड्रामा होता है वो ड्रामा हुआ पहले, और अब उसके बाद एक्शन की बारी थी। तेजस्वी यादव एक्शन ले रहे हैं, और तेजस्वी यादव एक्शन किस पर ले रहे हैं? आप अपने नेताओं पर एक्शन लेते हैं, जिसके वजह से आप चुनाव हार गए, तो आप एक्शन किस पर ले रहे हैं? जब सुनेंगे तो आप हंसेंगे। आप ये क्यों नहीं मान रहे हैं कि आपने जो टिकट बांटा उसमें गड़बड़ी हुई? आपके नेता सड़क पर छाती पीट रहे थे, कपड़े फाड़ रहे थे, कह रहे थे कि इस बार तेजस्वी यादव जिन लोगों को टिकट दे रहे हैं 26 से 30 सीटों में निपट जाएगी पूरी की पूरी राजद, पूरी की पूरी महागठबंधन। परिणाम वही हुआ। मतलब उनको हिंट पहले से ही मिल रहा था, उनके नेता दे रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव और राजद पे जो आरोप लगे कि अब तेजस्वी यादव नहीं चलाते हैं राजद पार्टी को, दो तीन जो बैठे हुए हैं जिनके लिए लालू यादव के जो बड़े लाल जयचंद्र का जिक्र करते हैं, जयचंद्र चला रहे हैं अब राजद पार्टी को, वही कारण है हार की वजह से। अब खिसियानी बिल्ली है तेजस्वी यादव, खंभा नोच रहे हैं, और खंभा नोचने का कारण यह है कि वो अब धड़ल्ले से नोटिस भिजवा रहे हैं। नोटिस किन पर भिजवा रहे हैं? जो कलाकार हैं,
जो भूखे मरते हैं, गाना की वजह से उनका घर चलता है, उन्हें रोजी रोटी मिल रही है, उन्हें आप नोटिस भेज रहे हैं। आज आपको याद आया कि वो कलाकार की वजह से राजद का नैया डूब गया? कल क्यों नहीं याद आया था जब गाना निकालते थे और मुरेठा बांध कर जब लोग सड़क पर निकलते थे लाठी लेकर, तो आपको याद नहीं आया? सारिका पासवान आज काउंटिंग थी, रात को पोस्ट करती है लाठी के साथ, भाई तैयार है ना आप लोग? तो आपने सारिका पासवान पर क्यों नहीं लिया? अगर गाना गाने से जंगल राज लोगों को याद आ रहा है तो आपके नेता, आपके कार्यकर्ता जो लाठी वाले पोस्ट कर रहे थे, उससे भी लोगों को जंगल राज याद आया। देखिए विकास जी, और एक बड़ी बात यह भी है महागठबंधन की हार का, कि जो महागठबंधन में जो तेजस्वी की पार्टी है उसमें जो परिवारवाद का आरोप लगता था, इस बार तेजस्वी के हारने की वजह यह रही कि तेजस्वी ने अपने परिवार के लोगों को समर्थन नहीं किया और अपने परिवार के लोगों को वो टिकट नहीं दिया। अगर एनडीए की तरह वो भी अपने परिवार के लोगों को टिकट देते तो हो सकता है कि वो भी सीट निकाल पाते, है ना। अब राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को लड़वा देते हैं, अपना उनका बेटा जिनको कोई जानता नहीं है, बिना कुर्ता पजामा आए हुए पहने हुए भी जो है आकर के मंत्री का शपथ ले लेते हैं। तो शायद हो सकता है कि तेजस्वी भी किसी को उतारते अपने परिवार से तो उनके लिए अच्छा रहता। नहीं, आरोप लगा रहे हैं, किसे उतारते? जो सांसद का चुनाव लड़ चुकी है, आप उसे विधानसभा का चुनाव में उतारेंगे, उसका कद छोटा करेंगे बिहार में, उतारते किसके? इनके पास तो आगे खा या पीछे कुआं है, जाएंगे तो जाएंगे तेजस्वी यादव की तरफ। अगर बात आप ये करते हैं कि जो सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं उनको विधायक उतार, तो रामकृपाल क्या नहीं लड़े थे? रामकृपाल सांसद का चुनाव लड़े थे ना, केंद्र मंत्री रहे थे ना। केंद्र में और बिहार में मंत्री रहने में एक बहुत बड़ा अंतर है कि बिहार आप एक छोटे प्रांत में जो है आप सीमित रह गए, और केंद्र मंत्री के मतलब है कि इस पूरे बड़े से जो भारत प्रदेश है उसके आप मंत्री हैं। तो रामकृपाल लड़े कि नहीं लड़े? कई ऐसे लोग हैं। अब अच्छा, सांसद सुनिए, बक्सर की आप बात कर लेंगे तो सुधाकर सिंह के खिलाफ कौन खड़े हुए थे? आनंद मिश्रा खड़े हुए थे, सांसद लड़ चुके थे निर्दलीय, लेकिन चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? मिथिलेश तिवारी जो है खड़ा हो चुके थे, चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? तो लड़े, बहुत लोग थे लड़े। अब बात ऐसी है ना, लेकिन पार्टी भी तो आपको तय करना होगा ना। वो बीजेपी है और ये राजद है। राजद में सभी को जो लालू परिवार के घराने हैं उनको बड़ा कुर्सी चाहिए। विधायक वाली कुर्सी से बात नहीं बनेगी, मंत्री वाली कुर्सी चाहिए, सांसद वाली कुर्सी चाहिए, लोकसभा वाली कुर्सी चाहिए, राज्यसभा वाली कुर्सी चाहिए। विधायक का कुर्सी लेके क्या करेंगे? बात ऐसा है कि कुर्सी तो चाहिए सबको, लेकिन कोई कुर्सी छोड़े तो अरे हमको जिस दिन से हम पैदा हुए हैं 2005 से, उसके बाद से 25 हो गया, 22-23 साल मेरी उम्र हो गई, हम एक ही व्यक्ति को देख रहे हैं। तक कुर्सी छोड़े तब तो कोई कुर्सी ले, पहली बात। दूसरी बात है कि मैंने कहा ना कि यदि परिवार के लोगों को देते, अब मांझी जी की तरह कर देते कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के पास जो है, जो उनका नाम है ना पार्टी का, हम मतलब खाली हम ही लोग, समझे, समधिन, पतोह, बेटा, दामाद आयोग में, अपने केंद्र में पूरा के पूरे लोग लगे हुए हैं। उनके पास तो पार्टी टूटने का भी डर नहीं है। अरे जाइबे कहां करेगा? सुबह नाराज होगा, अपने घर के आदमी सामने मान जाएगा, है कि नहीं? तो तेजस्वी जी का यहां भी चूक हो गया, समझे। अगर एनडीए की तरह वो भी अपने परिवार के लोगों को टिकट बांटते तो वहां से जीजा को दे देते, बहन को दे देते, जैसे लालू जी के समय में दिया जाता था कि इसको लड़ा दिए, उसको लड़ा दिए, तो साला लड़ रहा है तो समधी लड़ रही है, तो समधी लड़ रहा है। तो अगर ये देते ना तो यही हो जाता। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आप बात करते हैं कि तेजस्वी यादव ने, चाहे राजद के लोगों ने गाना गाया, बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पर, बिहार में जो है रोजगार की समस्या बहुत अधिक, बिहार में महंगाई बहुत अधिक, बिहार में अपराध बहुत अधिक, लेकिन प्रधानमंत्री आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बात नहीं करते हैं। यहां पे किस प्रकार की फैक्ट्री लगेगी उस पर बात नहीं करते हैं। यहां से महंगाई कैसे मिटाया जाएगा उस पर बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री बात करते हैं कि कौन कैसन गाना गा रहा है, बताइए तो। प्राइम मिनिस्टर का स्तर इतना गिर गया है क्या? वो कौन कैसा गाना गा रहा है, तो इसकी बात करते हैं। यही तो बात है। तेजस्वी यादव को कब याद आया कि उनका छवि धूमिल हो रहा है? प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद में कि गाने के तहत राजद का लुटिया को डुबाया जा रहा है। तेजस्वी यादव को वो दिन क्यों नहीं याद आया जब यही पटना का जो मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव पर भोजपुरी सिंगर जो है वो गाना गा रहे थे, लड़की को नदी में खड़े कर दिए और गाना निकाल दिए कि दोनों देव मिस रे। तो क्यों नहीं याद आया तेजस्वी यादव को? किसे मिस रहे हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री है, दूसरी तरफ विकास जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप एक बात समझ लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री को इतना बड़ा जो है तकलीफ है
तो उनके ये जो ब्रह्मचारी हनुमान है चिराग पासवान जी, कट्टो गिलहरी चमचल लो रानी बैठ करके जो है गाना सुनते हैं, वहां पे बार बलाओं का डांस चलता है, तब तो प्रधानमंत्री जी को दिक्कत नहीं होता। उस समय वो राजनीति में थे, उस समय वो राजनीति में थे। कट्टो की लहरी चमक चलो रानी जब आई मूवी, तो वो एक कलाकार थे, कलाकार का काम। मैं मूवी की बात नहीं कर रहा, मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ, ये गाना चिराग पासवान तब सुन रहे थे जब वो राजनीति में बाकी में थे, ये हाल फिलहाल चुनाव की बात कर रहे हैं। जब ये गाना बना, हाँ, सुनना न सुनना सबका अपना शौक होता है, लेकिन कब क्या कर रहे हैं ये, जब ये गाना बना उस समय वो एक कलाकार थे, आपको ये चीज मानना होगा। लेकिन जब ये गाना निकल रहा था, उस समय भी तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष थे और विधायक थे, तो और एक पार्टी के कार्य पूरा करता धरता थे, तो उस समय एक्शन क्यों नहीं? तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, जिस वक्त अब तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे, उस वक्त चिराग पासवान जी सांसद थे, उनके पिताजी भी थे। लेकिन आप देखिए, आप जो बड़ी बात है कि यदि आप ये कहते हैं कि बिहार में गाने को लेकर के समस्या हो रही है, विपक्ष आ रहा है, तो आपको यह भी बताना चाहिए कि अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि महागठबंधन कैसे हार गया, लेकिन आपके पास ये नहीं पता है कि विकास का ब्लूप्रिंट कैसे होगा, महंगाई कैसे कम होगा। आप ये चीज भूल गए कि वही लालू यादव है कि लालू यादव के आवाज पर जाकर लवंडे ठुमके लगाते हैं, ये चीज आप भूल गए। उसका भी वीडियो सामने आता है, लालू यादव के बड़े लाल जो है सार्वजनिक तौर पे शादी समारोह में ठुमके लगाते हुए नाचते हैं। दोनों भाई पगड़ी बांधकर कौन से गाना पर नाच रहे थे ये भी याद है ना मंच पर। आप एक बात समझ लीजिए कि यदि आप ठुमका लगाने की बात करते हैं तो ये जो लौंडा डांस है ना, वो बिहार के लिए शान है, आदरणीय बिहार के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर लवंडा डांस करते थे, कल्चरल डांस है। भिखारी ठाकुर लवंडा डांस करते थे, हम मानते हैं, लेकिन एक लहजे में, और अब उस लहजे को कहां तक ले गए हैं ये भी तो आपको मानना होगा ना, ये भी तो आपको मानना होगा। आप जो बात कह रहे हैं कि जो है वो लवंडा डांस देखते थे, तो आप एक बात समझ लीजिए कि आज जितने जो लोग लवंडा डांस का पोल खोल रहे हैं ना, वो गिलका कुर्सी पर बैठे रहते थे लवंडा डांस देखने के लिए। आज वही तो हम कह रहे हैं कि उस समय तेजस्वी यादव को बहुत अच्छा लगा जब देख रहे थे, और आज जब हार गए तो खराब क्यों लग रहा है? उन कलाकारों को नोटिस क्यों? जब आप पर पहला ही गाना बना, इतना खतरनाक गाना बना जिससे राजद की लुटिया डूब सकती थी, तभी आप नोटिस क्यों नहीं निकाल दिए? कौन सा गाना बना? अभी जो हम आपको गाना बताए, एक गाना हम सुने थे, नदी किनारे का गाना था, जिसमें एक लड़की को कुछ गंदा कपड़ा पहनाया जाता है, उसमें एक तरफ मोदी जी का चित्र दिया जाता है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी का चित्र दिया जाता है, और गाना गाया जाता है, हम है लालू जी के शीश रे तुहर दोनों दे मिस रे। उस समय क्यों नहीं नोटिस निकाला गया? उस समय नोटिस क्यों नहीं निकला? उस समय तो जबकि वो सीधा सीधा राजद का गमछा पहन के रखा था, सब कुछ किया था। आज जिस गाना की वजह से नोटिस निकला है, वो गाना तो उतना भद्र नहीं है। देखिए विकास जी, मैं आपको बताता हूँ, आप जब गमछे की बात करते हैं तो गमछा तो आपको 150 दुकान में मिल जाएगा, भाजपा वाला भी, राजद वाला भी, वाला भी है। और किसी भी व्यक्ति को यदि हम ही धूमिल करने पा जाए, हम ही किसी का गमछा लगा करके मोदी जी के हम शीश हैं और तरह तरह के भिन्न भिन्न की बातें, ये बात क्या राजद ने सर्टिफाइड किया इस बात को कि हमारा कार्यकर्ता है और ये कह रहा है तो ठीक कह रहा है? वो आपके मंच पे नजर आ रहे हैं, वो आपके मंच पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक गाना आपने सुना होगा, आरजेडी के ही माल रे, सुना होगा, आरजेडी के ही माल रे, वो तो आपका कल तक मंच पे गाना बज रहा था, जहां तेजस्वी यादव रहते थे, उस मंच पे गाना बज रहा था। तब आपको याद नहीं आया कि ये गाना अगर बज रहा है तो इससे जंगल राज जो है लोगों को याद आ रहा है 2005 से पहले वाला। सुनिए मेरी बात, मैं इस बात को मानता हूं कि ये जो आपने गाना का जिक्र किया वो कतई भी जो है सराहनीय नहीं, निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। लेकिन जब बात अब सराहना की बात करते हैं, अब बात अश्लीलता की करते हैं, अब बात महिला सम्मान की करते हैं, तो आप एक बात को समझ लीजिए कि आप जिस एनडीए की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, एक नेता थे, उनका नाम था प्रज्वल रवन्ना, समझे, 3500 से 4000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने, वीडियो बना करके लीक करने, शर्मसार करने में वो दोषी पाए गए। उसके लिए वो वोट मांगने के लिए जाते थे। तो आप बताइए, उसके लिए वो वोट मांगने के लिए जाते थे। तो पता है विकास जी, समस्या यह है ना कि बिहार के लोगों को विकास से भटका करके बिहार के लोगों को, अच्छा ये प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, बाकी जगह जाते थे बोलते हैं मैं स्किल इंडस्ट्री लेके आऊंगा, मैं ये इंडस्ट्री लेके आऊंगा, मैं ये यूनिवर्सिटी खोलूंगा, मैं स्वास्थ्य पर काम करूंगा। अब बिहार में आते तो कहते हैं कि यादव मेरा भाई है, पासवान मेरा भाई है, कोई कुर्मी मेरा भाई है। बाहर रहते हैं तो कहते हैं कि आपको मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा, विदेश पढ़ने जाएगा उसमें सहायता करूंगा, ये लाऊंगा। और बिहार तो कहते हैं कि कट्टा सटा के उठा लो घरवा से रे।
प्रधानमंत्री के पास रोजगार पे बात करते हुए मैंने प्रधानमंत्री जी को नहीं सुना कि बिहार में कितनी नौकरियां आएंगी। स्वास्थ्य, एक लड़की का रेप हुआ, अस्पताल में जगह न मिलने के बाद जो है उस लड़की की मौत हो गई, इसका जिक्र तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। लड़कियों के पैर में 6-6 कील ठोक दिए गए, अपराध का बात, इसका जिक्र तो प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। तो बात यही है कि बिहार को विकास के मुद्दे से भटका करके बिहार में आप कैसे कह रहे हैं कि जिक्र नहीं किया? प्रधानमंत्री मंच से क्या कहें, गाने के माध्यम से क्या कहें कि जंगल राज आप लोग याद रखिए, वो तो सीधा कह दिए। वो एक आपको अपराध नहीं गिनाए, लेकिन जब कोई जंगल राज का अगर जिक्र किया तो जंगल राज में सारा अपराध आता है। जंगल राज में ये भी आता है कि 2005 से पहले महिलाएं जो है 4 बजे घर से नहीं निकलती थी। अरे 12 बजे तो हिम्मत होता ही नहीं था, शाम का 4 बजे का तो आप बातें छोड़िए, 5 बजे के बाद तो लड़के घर से नहीं निकलते थे जंगल राज में। हमारे दादा थे, हमारे आप देखे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे दादा थे, हमारे पापा थे, जो आपके घर वाले बताएंगे उसका तो आप विश्वास करेंगे ना। सुनिए मेरी बात, आज जो सुनिए मेरी बात जी। अगर आप 15 साल की बात करते हैं, लालू राज की बात करते हैं, तो आप एक बात को याद रखिए कि यदि 15 साल में बिगड़ गया था तो आप 20 साल में काहे नहीं सुधार दी? एनडीए काहे नहीं 20 साल में सुधार दिया? कहा अपराध अभी भी हो रहे हैं। अरे स्थिति तो अब ऐसा है ना, कौन से राज्य में अपराध नहीं हो रहे हैं? कौन से राज्य में? क्या कांग्रेस वाले शासन में अपराध नहीं हो रहे हैं? फिर जंगल राज केवल लालू जी के लिए क्यों है? लेकिन जंगल राज लालू जी के लिए क्यों है? केवल अपराध सभी राज्यों में होता है, अपराध का एक दायरा होता है, अपराध का एक ग्राफ होता है। आपको उसको भी देखना होगा कि इस वक्त बिहार की स्थिति कौन से ग्राफ में है और लालू जी के समय कौन से ग्राफ में था अपराध की स्थिति। आपको यह चीज नोटिस करना होगा और इस ग्राफ को लेकर ही चलना होगा ना। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि लालू जी के राज में था, लेकिन अभी भी कोई कमी नहीं है। लालू जी के राज्य अभी भी कोई कमी नहीं है। लालू जी के राज्य में जब लालू जी की बेटियों का शादी होता था ना साहिल जी, तो उनके लिए गाड़ी उठ जाया करते थे शोरूम से। पूरे पटना के गाड़ियों को उठा लिया गया था कि हमारे एक एक मेहमान जो है उनके लिए एक एक गाड़ी चाहिए, और उसका भुगतान हुआ और आज तक भुगतान नहीं हुआ। तो जंगल राज सबको याद रहेगा। जंगल राज याद था, लोगों ने, जनता ने राजद को सत्ता से बाहर किया, लेकिन आज भी ऐसा स्थिति है कि नेता जो है फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं और जनता जो है पैदल भी सड़क पे नहीं चल पा रही। आज भी ऐसी स्थिति है, नेता जो है 50 तरह के पकवान खा रहे हैं और आज जनता जो है भूखे मरने पर मजबूर है। हम तो आपको कह रहे हैं कि अपराध जो है वो लोगों को काफी दिनों तक याद बिल्कुल काफी दिनों तक याद रहता है। और जंगल राज का जब जब जिक्र किया जाएगा बिहार में, तब तब लालू यादव का वो जो जंगल राज वाला छवि बना वो दिखेगा। अब सुन लीजिए, थोड़ा और भी सुन लीजिए। और तेजस्वी यादव चाह कर भी अपने पिता के अपराध को नहीं मिटा पा रहे हैं। तेजस्वी यादव सोचे कि इस बार के चुनाव में हम लालू यादव से एक भी कैंपेन नहीं करवाएंगे ताकि जंगल राज वाला आरोप लगे, और इसका भी सीधा नुकसान जो है तेजस्वी को हुआ, क्योंकि लालू यादव वाले जो वोटर थे वो तेजस्वी के पास नहीं गए। विकास जी, अगर आप ये बात करते हैं कि राजद के शासन में अपराधी थे, तो मोकामा के अनंत सिंह का नाम सुने हैं? जी बिल्कुल सुने हैं। मोकामा के अनंत सिंह का, जेडीयू जो सुशासन बाबू की पार्टी कही जाती है, नीतीश कुमार, उन्होंने उन्हें टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, और वो पहले से व्यक्ति थे जो 5 दिन पहले से मिठाई बनवा रहे थे कि भाई हम जीत रहे हैं। तो बताइए, ये वही लोग हैं, निर्दलीय भी चुनाव जीते हुए हैं, वो तो निर्दलीय भी चुनाव जीते हुए हैं। हम मानते हैं। जब उन्हें कोई पार्टी टिकट नहीं दिया था तभी भी वो जीत कर निर्दलीय आए थे। क्या आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या? निर्दलीय जब वो जीत के आ रहे हैं। सुनिए, इसका मतलब ये हुआ विकास जी, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एनडीए से बाहर हैं तो आप अपराधी हैं, एनडीए से बाहर कांड हो रहा है तो वो जंगल राज है, एनडीए में आ गए तो आप तो शांत बन जाएंगे। प्रेमानंद थोड़े हैं अनंत सिंह। अच्छा, अनंत सिंह प्रेमानंद है। अनंत सिंह जब निर्दलीय चुनाव जीते तो उन्हें कोई सरकार का सपोर्ट नहीं था, उन्हें कोई सरकार का सपोर्ट नहीं था। अगर आप एक बाहुबली छवि आप मोकामा के वजह से दिखा रहे हैं तो मोकामा के लोग नहीं उन्हें वोट करके निर्दलीय चुनाव जिताया। आप एक जीते हुए विधायक पे आरोप नहीं लगा सकते कि वो बाहुबली के वजह से जीत रहे हैं। लेकिन मेरी बात सुनिए, उनको प्रेमानंद भी तो नहीं ना कहा जा सकता है। प्रेमानंद संत नहीं ना है, कमंडल लेके तो नहीं चलते हैं। कौन सा अपराध कर रहे हैं? आप अपराध गिना दीजिए, प्रेमानंद जी जैसा, चाहे आसाराम बापू जैसा, कौन सा अपराध किए हैं आप? अपराध गिनाइए। एक बात समझ लीजिए,
अनंत सिंह पर AK-47 रखने का मामला दर्ज हुआ था। जी हुआ था। जेल गए थे। अनंत सिंह के ऊपर और कई तरह के मामले प्रूफ हुआ। ठीक है। बाइज्जत बड़ी हो गए, बाइज्जत बड़ी हो गए कोर्ट से। सुनिए मेरी जब बात, कोर्ट से बाइज्जत बड़ी हो गए तो मामला खत्म। आप आरोप नहीं लगा सकते। विकास जी मेरी बात सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं ठीक है कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया, ठीक है, लेकिन मेरा स्पष्ट तरीके से कहना है कि क्या केवल एनडीए के बाहर के लोग कांड करेंगे तो वही कांड है और एनडीए के अंदर के लोग करें वो कांड नहीं है। सब पे एक्शन हो रहा है। बिल्कुल है, सब पे एक्शन हो रहा है। स्पष्ट तरीके से बात यही है विकास जी कि बिहार को जो है विकास के मुद्दे से ना भटकाया जाए, बिहार में रोजगार पे बात की जाए, बिहार में शिक्षा पे बात की जाए और बिहार की जनता को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप पक्ष विपक्ष, जाति, रणनीति, चेहरा, गोतिया भाई मत देखिए। आप ये देखिए कि कौन आपके बेटे को रोजगार दे सकता है, कौन आपके बच्चे को पढ़ा सकता है, कौन आपकी बेटियों को सुरक्षित कर सकता है। अरे राजद हो, महागठबंधन हो या एनडीए हो, जो आपके फेवर में काम करे अपना ही होगा, अपना कैंडिडेट खड़ा करके जितवाइए। बिल्कुल हम इस बात से सहमत है, लेकिन आपको इस बात से सहमत होना होगा कि तेजस्वी यादव जो आज एक्शन ले रहे हैं, वो एक्शन अगर पहले ले लिए रहते तो 25 से 35 सीटों पर नहीं सिमट जाते। लेकिन मुझे नहीं लगता ये चीज आपको मानना होगा, ये चीज आपको मानना होगा। तेजस्वी यादव ने और गड़बड़ी, मुझे नहीं लगता इस बात को लेकर के कि हार के पीछे की बड़ी कारण गाने हो सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता है। हम उसी पर आ रहे थे। एक तो आपका गाना ने आपको पूरा ले डूबा, दूसरा रहा आप जो गलतियां किए टिकट देने में, जो तस्वीरें निकलकर आपके कार्यालय से, आपके आवाज से आ रही थी, वो सब चीज लोगों को याद है। आप लालू यादव के कोर वोटरों को आधे आधे में बांट दिए। सिर्फ बड़ा बेटा लालू यादव जी का नहीं है, छोटा भी था, तो आपने बड़े को अलग किया, छोटे को साथ में रखा। तो आखिरकार जो जारी किया था तेज प्रताप को अलग करने के लिए लालू जी ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया, तो पार्टी कार्रवाई की। तो बिल्कुल हम तो यही कह रहे हैं ना, जब उस समय उनकी बड़ी बहू को घर से निकाला गया था तब महिला का सम्मान किसी को याद नहीं आया था और न ही राजद के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, जबकि वो भी किसी की बेटी थी। याद रखिएगा। और आज जब तेजस्वी यादव की बहन पर चप्पल उठ गया और उन्हें घर से निकाल दिया गया, तो वही राजद के कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर, लालू आवास के बाहर खड़े होकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। ये कहां तक जाएगी? सारिका पासवान जो एक पासवान समाज की बेटी है, उनको आशुतोष कुमार नाम के व्यक्ति ने जो है तरह तरह के भद्दी भद्दी बातें कही सोशल मीडिया पर, बाद में उस पोस्ट को वापस भी लिया, उसके लिए क्षमा भी मांगा। उस वक्त तो कोई सड़क पे नहीं उतरा था भाजपा का कार्यकर्ता कि एक महिला का अपमान हो रहा है, लेकिन यदि दूसरे का होता है तो सारे लोग उतर जाते हैं। वो भी तो बेटी थी ना, वो बिहार की बेटी नहीं है। तो आप अपने पार्टी के नेताओं को देखिए, पार्टी की बात छोड़ दीजिए। आखिरकार ये जो नीति लालू यादव की बेटी है कि नहीं, वो है बिहार की बेटी है, सभी बिहार की बेटी है, सभी बिहार की बेटी है। लेकिन लालू यादव जी की जो दोहरी नीति है, तेजस्वी यादव की जो दोहरी नीति है, वो नीति लालू यादव को खत्म की, वो नीति तेजस्वी यादव को खत्म की। ये चीज मानना होगा। और जब तक अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे तब तक बिहार में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। नीति और रणनीति की बात अगर करते हैं तो आपको बता देते हैं कि बिहार में वोट दो ही नाम पे मिलते हैं, या तो लालू जी के नाम पे या तो लालू जी के डर से। तो नीति और रणनीति के चक्कर में तो लालू जी को फंसाई। हम तो वही कह रहे हैं ना, आप खुद स्वीकार कर लिए कि लालू जी के डर से वोट मिलते हैं, तो जंगल राज कोई दोबारा नहीं चाहेगा। अब लालू जी का डर उठा के वोट मिलता है। लालू जी का देखिए, तो उसी वजह से मैं एक बात तो अभी आपने हमारे दोनों सहयोगियों को सुना कि किस तरह से इन्होंने जंगल राज की और एनडीए के भी जो प्रेजेंट में जो हाल है उनका व्याख्या आप लोग के सामने किया। तो देखिए तेजस्वी यादव का जो आरोप है कि उनका जो वोट बैंक काटा गया वो कलाकारों की वजह से काटा है, वो लगातार नोटिस जारी करे, ये कहां तक लीगल है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही सनसनीखेज के लिए बने रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।